आपकी गरीब रहने के एक मुख्य 21 कारण, दरिद्रता के 21 कारण, गरीबी के कारण। यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है और धन आपके पास टिकता नहीं है, तो यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ आपकी समृद्धि को बाधित कर रही हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्रगति, सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता है। जब व्यक्ति पूरी तरह निष्ठा से प्रयास करता है, फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो यह किसी बाहरी या सूक्ष्म ऊर्जा के कारण हो सकता है जो बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ कर्म और आदतें ऐसी होती हैं जो घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। चाहे आप कितनी भी पूजा करें, यदि आपके जीवन में ये 21 गलतियां मौजूद हैं, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपसे दूर होता चला जाएगा। हमारे सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती। परंतु यदि माँ रुष्ट हो जाए, तो समृद्ध से समृद्ध व्यक्ति भी एक दिन खाली हाथ हो जाता है। और माँ लक्ष्मी कब अप्रसन्न होती है? जब हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उन्हें नापसंद होते हैं। इनमें से कई आदतें हमें विरासत में मिलती हैं और कई हम स्वयं बना लेते हैं, लेकिन ये सभी आदतें हमारी समृद्धि के मार्ग में बाधा बनती हैं। आज मैं आपको उन 21 कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। पहला, नहाने की जगह पेशाब करना। यदि आप अज्ञानतावश या लापरवाही में स्नान घर में मूत्र त्याग करते हैं, तो यह एक गंभीर कर्म है जो माँ लक्ष्मी की कृपा को आपसे दूर कर सकता है। स्नान का स्थान शरीर और आत्मा की शुद्धि का केंद्र है। इस पवित्र स्थान को अशुद्ध करने से पवित्रता की देवी, धन की देवी, अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी वहाँ वास नहीं करती। यह वास्तुशास्त्र और धर्म शास्त्र दोनों में ही अमंगलकारी माना जाता है। दूसरा, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांतों से नाखून काटते हैं, वे अनजाने में गरीबी की ओर बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह आदत अशुभ है और व्यक्ति की मानसिकता, स्थिरता और आत्मनियंत्रण को कमजोर करती है, जिससे धन की हानि और वित्तीय अस्थिरता आती है। नाखून हमेशा नेल कटर से और शुक्रवार को काटना शुभ होता है। टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। घर में टूटी हुई चप्पलों को रखने से गरीबी आती है। इन्हें तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। चौथा, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। शमशान में जोर से हंसना सैकड़ों पापों के बराबर है और शोक में डूबे परिवार का अपमान है। ऐसा करने से व्यक्ति दरिद्रता से घिर जाता है। पांचवा, पेड़ के नीचे पेशाब करना। पीपल, बरगद, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे मल मूत्र त्यागना नकारात्मक प्रभाव डालता है और आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए। छठवां, बाएं पैर से पट पहनना। बाएं पैर से पट पहनने से राहु और केतु अशुभ फल देते हैं, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है। सातवां, घर में कूड़ा करकट रखना। घर में गंदगी होने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और पैसों की तंगी बनी रहती है। सुबह के समय झाड़ू लगाना शुभ है। आठवां, रसोई घर के पास पेशाब करना। रसोई घर पवित्र स्थान है, इसके पास पेशाब करने से घर में गरीबी आती है। नौवां, गंदे बिस्तर पर सोना। गंदे बिस्तर पर सोने से नकारात्मकता और गरीबी आती है। बिस्तर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। 10वां, घर में मकड़ी के जाल का होना। मकड़ी के जाल उजाड़ की निशानी है, इसलिए इन्हें समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। 11वां, नल से पानी का टपकना। जिस घर में नल से पानी टपकता है, वहाँ धन नहीं टिकता। इसे तुरंत ठीक करना चाहिए। 12वां, वासना
और क्रोध से भरे रहना। वासना और क्रोध व्यक्ति की तरक्की को रोकते हैं और आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं। 13वां, खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बैठकर ही बाल बांधने चाहिए। खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ है और गरीबी लाता है। 14वां, घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होती वहाँ बुरी ऊर्जा निवास करती है और कोई भी काम सफल नहीं होता। नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। 15वां, संध्या के समय सोना। संध्या के समय सोना अशुभ है क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी घर आती है। इस समय जागते रहना और पूजा पाठ करना शुभ होता है। 16वां, पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। लंबे बाल स्वास्थ्य और सगुन स्वास्थ्य दोनों के लिए अशुभ माने जाते हैं। 17वां, उल्टा सोना। उल्टा सोना हानिकारक हो सकता है। 18वां, रात में पानी खुला छोड़ना। रात में पीने का पानी खुला छोड़ना सुरक्षित नहीं है, इसे ढककर रखना चाहिए। 19, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना, यह अशुभ माना जाता है। 20वां, झूठी कसम खाना। झूठे वादे या झूठी कसम खाने से जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। 21वां, रात में झाड़ू लगाना। रात में झाड़ू लगाने से घर की बरकत और सुख शांति खत्म हो जाती है। और अन्य अशुभ कर्म, लहसुन प्याज के छिलके जलाना घर में अन्न की कमी करता है। अगला, साधु और फकीर का अपमान करने से घर में गरीबी आती है। उनका सम्मान करना चाहिए और कुछ न कुछ दान देना चाहिए। आय से अधिक खर्च करने से कर्ज बढ़ता है और गरीबी आती है। खर्चों को अपनी आमदनी के अनुसार सीमित रखना चाहिए। माता पिता का अपमान करने से घर में गरीबी आ सकती है। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। यह ज्ञान जन कल्याण, जन जागरूकता और आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। ये उपाय वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इनका फल आपकी श्रद्धा, नियत और विश्वास पर निर्भर करता है। सच्ची आस्था से ब्रह्मांड भी रास्ते बना देता है। जय माँ लक्ष्मी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।